स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके आज 20 क्वेश्चन हम करवाऊंगा, जिसमें पहला पार्ट शुरू करेंगे और लगभग 2-3 पार्टों में 100 से 120 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसी वीडियोस में मैं करवाऊंगा इसी चैनल पर, जिससे बाहर आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन नहीं आएगा। हिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से आएंगे, और ये पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ और किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं उनके साथ तैयार किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ये क्लास आपकी डेली सुबह 8 बजे कितने पर सुबह 8 बजे डेली ये क्लास आपकी होती है। 8 AM पर डेली आपकी ये क्लास होती है, जो आपको डेली इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिलती है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी इस वीडियो के बारे में राय जरूर देके जाएँ। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लें और अपना स्कोर भी लिख के जाए कितना है, और ये सीरीज कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, डेली 8 बजे इस क्लास को पाने के लिए आप लोग आ जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए आप लोग। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, देखिए इसमें सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। देखिए, सिंधु नदी घाटी के पास पाई गई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि रखालदास बर्नी ने 1921 में इसका सबसे पहले जो नगर था वो हड़प्पा ही खोदा था, जो वर्तमान में कहाँ आपका है, पाकिस्तान में। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार रखालदास बर्नी इसमें आ जाता है, तो इन्होंने 1922 में आपका मोहनजोदड़ो को इन्होंने खोजा था। ये बात आपको याद रखना, रखालदास बर्नी ने। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, दयाराम साहनी। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के शरीर त्यागा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, कहे जाते हैं। हम माने क्या है ही, मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने संलेखना संधारा पद्धति से कहते हैं, जब आपके अंतिम दिन आ जाते हैं तो आप सब कुछ उपवास छोड़ देते हैं, और एक जैन धर्म में ये इसको कहते हैं संधारा प्रथा। आपको याद रखना, संलेखना संधारा प्रथा इसको कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संलेखना संधारा जो प्रथा है ये किस धर्म से प्रचलित है, तो आपको याद रखना जैन धर्म से ये प्रचलित है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर। ये कैसे जैन धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने संलेखना संधारा से शरीर त्यागे थे। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध ये किसके मध्य हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजय हुआ था। क्या हुआ था, विजय ये हो गया था। लेकिन विजय हुआ, उसके बाद आपका दूसरा जो आपका हुआ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और फिर आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। क्लियर है। चलिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन है, आगे अच्छे क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा आपका अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, मोहर लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। कह रहा बंगाल में मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र किसने किया था, मतलब बंगाल को स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया था, तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को आपका क्या किया था, स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसे श्रेणी में आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, हालांकि बंगाल जब मुगल साम्राज्य में था तब तक तो रहा, लेकिन उसके बाद जब मुर्शीद कुली का वहाँ का सूबेदार बना और औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ जब सत्ता दिल्ली में कमज़ोर उसे मालूम हुई, तो उसने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, और उसके बाद इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुर्शीद कुली खान ने। आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था, तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून आया था वो 1856 में आया था, 1856 में आया था। अच्छा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था, तो आपको बताना है ये इस वक्त कौन सा वायसराय रहा होगा, भारत में गवर्नर जनरल था या वायसराय था, तो आपको याद रखना है 1856 में कौन था, गवर्नर जनरल। वर्तमान में अभी 1856 में कौन थे, गवर्नर जनरल ही थे, ये आपको याद रखना है।
गवर्नर जनरल ही थे, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1858 में जब आपकी एलिजाबेथ वहाँ रानी जो थी उन्होंने घोषणा की थी। 1858 में फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन भारत का प्रथम वायसराय बना, लेकिन जो गवर्नर जनरल भी उस वक्त लॉर्ड कर्जन ही था। लॉर्ड कर्जन पहले गवर्नर जनरल रहा, बाद में वायसराय बना। तो सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका क्या था, उस वक्त पहला वायसराय बना। तो 856 का जो विधवा पुनर्विवाह था ये आपका 1856 में इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1858 के बाद। यानी कि इस वक्त भी कौन रहा होगा, कैनिंग ही रहा होगा। कौन रहा होगा, कैनिंग ही रहा होगा। और एक बात आपको याद रखनी है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का सबसे मतलब सबसे कहने का मतलब सबसे किस हिसाब से इन्होंने की थी, तो इसका जो मुख्य कारण था वो बंगाल विभाजन इन्होंने किया था। क्या किया था, बंगाल विभाजन इन्होंने किया था, ये इसका मुख्य कारण हो गया था फूट डालो राज करो का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा का अगला क्वेश्चन, कह रहा इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था लगभग कितने, 7 वर्षों तक चला था। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 7 वर्षों तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आया था। देखिए आर्य भारत में आए कहाँ से आए थे, ये बहुत से लोग अपने अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन इसमें केंद्रीय जो एशिया है, मतलब एशिया के मध्य एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे। ये वाला जो था मार्क्स ने दिया था, ये ज़्यादा आपका प्रचलित है, इससे ही मान्यता दी गई है। आर्य कहाँ से आए थे, भारत में। आर्य जिसे वैदिक सभ्यता आप लोग कहते हैं, वैदिक सभ्यता के यहाँ वैदिक सभ्यता आप देखेंगे उसमें आर्य निवास करते थे। केंद्रीय उच्च एशिया से मतलब कहने का मतलब मध्य एशिया से ये आए थे, ये बात आपको याद रखनी है। वैदिक सभ्यता इन्हीं से प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो आर्य अवधि में। किसमें, आर्य अवधि में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा गुप्त साम्राज्य स्थापना किसने की थी। देखिए गुप्त समाज की स्थापना की थी, किसने की थी। देखिए गुप्त समाज की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है गुप्त समाज जो था इसमें श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन साक्ष्य जहां तक प्रचलित हैं तो ज्यादातर चंद्रगुप्त प्रथम का इसमें नाम आता। किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का इसमें नाम आता, ये बात आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम इसमें नाम आता। श्रीगुप्त ये थे, ये ज़्यादा कोई फेमस नहीं हुए, हालांकि जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त को ही जाती है, लेकिन इसका चंद्रगुप्त था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी, लेकिन इसमें बैरम खां एक मुख्य भूमिका निभाते थे, क्योंकि बैरम खां उस वक्त अकबर के संरक्षक थे, ये बात आपको याद रखनी है। सन कौन सा था, तो सन आपको याद रखना 1556 की बात है। कब की है, 1556 में ये आपकी लड़ाई हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है, बैरम खां की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। अभी हमने देखा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191-92 में लड़े गए थे, तो उसके बाद ही मोहम्मद गोरी भारत में आया था और अफगानिस्तान का ये शासक था। कहाँ का, अफगानिस्तान का ये शासक था। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और डेली क्लास देखने के लिए इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री को बेल आइकन दबा लेंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये क्लासेस डेली आपकी 8 बजे होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगा। डेली 8 बजे आप लोग आ जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बाद में जरूर लिख के जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या रहा मस्तानी जो थी, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। बताइए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो आपने एक मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव पेशवा जो थे इनकी ये आपकी प्रेयसी थी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बिहार किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता, तो आपको याद रखना खिलजी वंश ने। खिलजी वंश की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दो के लिए। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक शासक था, जो दूसरा फिरोज शाह के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी, आपने पद्मावत देखी ही होगी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा उसके बाद इसने इतने गजब के कार्य किए जिससे आपका दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शासकों की गिनती में आता है। इसने सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब, जो गल्ला आपको मिलता है राशन सामग्री की व्यवस्था करवाई थी, बाजार प्रणाली को बहुत अच्छा किया था। ठीक है, अपने घोड़ों दागने की प्रथा चलाई थी कि कहने का मतलब घोड़े पर मोहरें लगवाई थी, किससे ये पता चले कि ये इसी सेना का घोड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इसने किए थे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो सूरत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन कह रहा पहली सहायक संधि किससे हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि किससे हुई थी। तो निजामों से पहली सहायक संधि हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है, निजामों से पहली सहायक संधि हुई थी। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, तो होलकर, एक आपका, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो होलकर नाम आपने सुना होगा। होलकरों जो थे, सिंधिया के होलकरों ने जो था ये आपकी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये बात आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधिया के होलकरों ने सहायक संधि आपकी स्वीकार नहीं की थी, इसको आप रट के रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं, और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन का PDF बनाया गया है प्रीवियस क्वेश्चनों के मिलाकर बनाया गया और उनके आधार पर ही बनाया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए, उनके आधार पर ही ये क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, 30% आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चनों से, 30% आपका एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम आपने 30% उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका आधार होगा या तो वही क्वेश्चन। कर्नाटक में संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो पुरंदर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुरंदर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। SSC GD के लिए मैं डेली 25 क्वेश्चनों में से आपको बता दूं, 25 क्वेश्चनों में यहां से आपको कितने 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 22 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे यहां से, अगर आप 25 क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग मिलकर, और 22 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूं, कभी टॉप 15 क्वेश्चन करवाते हैं, कभी पूरी सेट 25 क्वेश्चनों की करवाते हैं, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन, कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन, कभी पॉलिटी के क्वेश्चन, जितना भी आपके SSC GD से रिलेटेड है सभी आपको करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री भारत आया था। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आ गया, हम इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। क्यों क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि ने दी गई थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं ये। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो भाई थे वो इनके समकालीन रहने वाले राजाओं से युद्ध हार गए थे, उनके बाद एक बहुत कम उम्र में उनको हरा कर और अपनी कहने का मतलब अपनी भाभी को उनसे छीन लाए थे। ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखनी है एक कहानी के रूप में। ठीक है, चलिए अगला आपको दिख रहा है समुद्रगुप्त। समुद्र के बारे में बात कर लें तो समुद्रगुप्त बाप जो है समुद्रगुप्त, इनको एडम स्मिथ ने, जो इतिहासकार एडम स्मिथ हैं, इन्होंने भारत का नेपोलियन इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने ये ऐसे एकमात्र शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीता था। ठीक है, दक्षिण भारत को भी जीता था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए इसके सिक्कों पर दिखाया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बियर्ड्स के नाम से जाना जाता है। बताइए, प्रिंस ऑफ बियर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंस ऑफ बियर्ड्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। ठीक है, शाहजहां को जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के आप लोग जानते हो जो बाबर था, ये मुगल साम्राज्य की इसने नींव डाली थी। उसके बाद शाहजहां के अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्वर्ण युग को, शाहजहां का जो काल है इसे स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, स्वर्ण युग का काल। आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्ण युग का काल किसे कहा जाता है। तो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। चित्रकाल का काल किसे कहा जाता है, चित्रकला का जो काल था, चित्रकला का प्रेमी था शाहजहां, तो इसे जहांगीर, तो जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके जो है इसके काल को एक मिनट रुक जाइए, इसके काल को क्या कहा जाता है, इसके काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया, कितना कुछ नहीं बनवाया। तो शाहजहां के
काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये बात आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दें, अभी तक शेयर नहीं की है, ठीक है। डेली 8 बजे क्लासेज आपको प्रीमियम क्लासेज मिलती हैं, डेली 8 बजे आप लोग आ जा करेंगे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगा रहेगा। कह रहा किस सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, बताए सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के सबसे अंतिम गुरु थे। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो के बारे में ऑफलाइन कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लेवल को हो, आपके एग्जाम के लायक हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के सब्सक्राइब करने के बाद जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डेली 8 बजे ये क्लासेस होती है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। उसके बाद ऑफलाइन कमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर देगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी। 120 क्वेश्चन है मेरे पास, आपको 6 वीडियोस में क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको आसानी से वीडियो याद हो जाएगी। इसी वीडियो में अगर आप इसको दोबारा देख लेंगे सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।